हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में बल तथा गति के नियम चैप्टर के अंतर्गत आज आपको पढ़ाएंगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, न्यूटन ने गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन जो थे वो गति विषयक 3 नियमों का क्या किए? प्रतिपादन किए। तो गति विषयक 3 नियमों में जो प्रतिपादन किए थे न्यूटन ने, उनमें से आज पहला नियम पढ़ेंगे। एक एक नियम करके हर वीडियो में पढ़ते जाएंगे, ठीक। अब आज पहला जो नियम आपका आज है, तो देखिए पहले नियम में क्या है, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में, कहाँ? स्थिर अवस्था में, मतलब विराम में है, ठीक ना, उसमें कोई गति नहीं है, तो या सरल रेखा में एक समान गति की दिशा में है, मतलब एक समान रूप से क्या हो? गतिमान हो, तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। यह नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। तो देखिए, जो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम होता है, उस प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। देखिए, प्रथम नियम में क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान में ही रहना चाहती है। ये जो गुण होता है ये जड़त्व का कारण होता है। जड़त्व क्या करता है, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान में ही रहने देता है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम ही रहने देता है, मतलब कि इनकी अवस्था का क्या करता है, वो विरोध करता है। अगर गति में है तो गति में ही रहने देना चाहता है, विराम अवस्था में नहीं। अगर विराम में है तो विराम ही अवस्था में रहने देना चाहता है, गति अवस्था में नहीं। इसका जो विरोध करता है उसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो देखिए, आगे हम जड़त्व की परिभाषा भी लिख दिए हैं। इनर्शिया, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन क्या करता है? विरोध करता है। जड़त्व जो होता है किसी वस्तु की प्राकृतिक गुण होता है। किसी वस्तु में जो एक मतलब जड़त्व क्या होता है, वस्तुओं का एक प्रकार का गुण होता है। और कैसा गुण होता है? प्राकृतिक गुण होता है। अगर कोई पूछता है कि जड़त्व क्या है, तो जड़त्व देखो, जड़त्व वस्तुओं का एक प्रकार के प्राकृतिक क्या है? गुण है। इतना आप ध्यान देंगे। अब देखिए, ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम जड़त्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे आपको लिखवा दे रहे हैं। देखिए बच्चों, आप सभी को जड़त्व क्या है इसे बता दिए हैं। जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण होता है। और कैसा गुण होता है? प्राकृतिक गुण होता है। ये जड़त्व क्या करता है? किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन की क्या करता है? विरोध करता है। यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना देना चाहता है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान में ही रहने देना चाहता है, ठीक ना। ये गुण होता है जड़त्व का। तो अब हम देखते हैं जड़त्व। देखो, जड़त्व के बारे में कुछ पॉइंट है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि जो जड़त्व होता है, इस तरीके से जड़त्व जो होता है, जड़त्व प्रोपोर्शनल द्रव्यमान, इसका मतलब ये होता है यदि द्रव्यमान कम, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। या द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी क्या होगा? कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसी वस्तु का जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर होता है। जड़त्व, अगर द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो जड़त्व का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। द्रव्यमान का मान घटेगा तो जड़त्व का मान भी क्या होगा? घटेगा। ये क्या है? ये इसके आगे देखिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ लिख दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए, जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक ना। अब देखिए, विराम का जड़त्व क्या होता है? देखिए, एक दिशा के भी जड़त्व होता है ना। जो किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं, ठीक ना। और जो अब देखो, विराम का जड़त्व होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल न लगाया जाए। यह विराम का जड़त्व कहलाता है। तो ध्यान देना,
यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इस ये जो नियम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व कहते हैं। तो ध्यान देना, गति का जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह सदैव एक समान गति में ही रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह गति का जड़त्व कहलाता है। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये था विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। और दिशा का जड़त्व जो होता है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी दिशा में जो उसकी दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम कहते हैं दिशा का जड़त्व। ठीक है, हमेशा ध्यान देना। अब अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे जड़त्व से ही संबंधित, जैसे हमारे दैनिक जीवन में जड़त्व के क्या उदाहरण है, क्या उपयोग है, ये सब बातों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।